वो भी प्रधानमंत्री को दिया गया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस, साथ ही साथ सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रीय क्षमताओं से लैस है। और अब इसकी अगर बात की जाए, क्योंकि आधुनिक तकनीक के समावेश में अब कहीं ना कहीं जो AI तकनीक है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन युद्धपोतों में भी जो AI तकनीक है उसका इस्तेमाल होगा। कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना जो है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। INS सूरत जिसका जलावतरण हुआ, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि ग्लोबल साउथ में अगर बात की जाती है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण, और उसी कड़ी में आज 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का जलावतरण हुआ। और INS सूरत आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उसका जलावतरण किया और उनको राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें क्योंकि जो INS सूरत है ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक इसको माना जा रहा है, और ख़ास तौर से जिस तरीके से सेंसर पैकेज की बात की जाए इसमें, या उन्नत नेटवर्क की जो केंद्रीय क्षमताओं से लैस होंगे, उस वजह से ये और ज़्यादा मजबूती देगा भारतीय नौसेना बेड़े को। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र भी किया किस तरीके से आज की अगर बात की जाए तो एक डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन आज के दिन इनका कमीशन एक साथ हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वाकशीर की भी, ये पनडुब्बी जिसको राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ख़ास तौर से INS वाकशीर की अगर बात की जाए तो ये P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी, जो कि ना सिर्फ समुद्र की सतह बल्कि उसके नीचे भी मारक क्षमता रखती है। साथ ही साथ ये पनडुब्बी भारत में इसकी बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व भी करती है। किस तरीके से भारत पनडुब्बी निर्माण की अगर बात की जाए उसमें लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। INS वाकशीर जिसको प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया, और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से INS सूरत जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, इसके साथ साथ फ्रिगेट की बात की जाए या फिर वाकशीर जो कि सबमरीन है यानी पनडुब्बी है, P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी जिसे आज राष्ट्र को समर्पित किया गया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने वाकशीर को समर्पित किया राष्ट्र को। और ये तीनों जो युद्धपोत हैं कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की झलक जो रक्षा के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं वो झलक इसमें दिखाई देती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी इसका जिक्र किया कि किस तरीके से भारत आज के समय में निर्यात करता है जब रक्षा उपकरणों की बात करते हैं, और ख़ास तौर से जब समुद्री सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो ये 3 युद्धपोत जो कि कहीं ना कहीं नौसेना के बेड़े को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे, आज राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। समुद्र की गहराई में और उसके साथ साथ सतह में ये इसकी मारक क्षमता काफ़ी बेहतर, जिसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। साथ ही साथ इस दौरान हमने देखा कि ना सिर्फ जो INS नीलगिरी है उसको भी समर्पित किया गया, लेकिन ये एक अहम पनडुब्बी जो कि खासतौर से P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी है, और अत्याधुनिक अगर देखा जाए जो तकनीक है उससे लैस, अत्याधुनिक हथियारों से लैस, और जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ना सिर्फ समुद्र की सतह के नीचे बल्कि समुद्र की सतह पर भी ये किसी भी जो दुश्मन बेड़े का कोई भी जहाज़ है उसके लिए मारक क्षमता रखती है। और भी कई ऐसे इसमें ख़ास तौर से अगर बात की जाए जो फीचर हैं। वहीं अगर INS नीलगिरी की भी अगर बात की जाए, ये एक और युद्धपोत जिसको आज राष्ट्र को समर्पित किया गया है, और ख़ास तौर से P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का ये पहला युद्धपोत है INS नीलगिरी। और इस INS नीलगिरी की अगर बात की जाए तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। INS नीलगिरी में भी ना सिर्फ जो अत्याधुनिक हथियारों की बात की जाए, सेंसर परियोजना, या इसके साथ साथ किस तरीके से आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए
इसको तैयार किया गया और इसका जो डिज़ाइन है वो भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है। ख़ास तौर से P-17A स्टील फ्रिगेट परियोजना का ये पहला युद्धपोत, और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने संबोधन में भी इसका जिक्र किया कि एक डिस्ट्रॉयर और उसके साथ एक फ्रिगेट और एक सबमरीन आज कमीशन किए गए हैं, यानी राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं, जलावतरण इनका हुआ है। और उसी वजह से अब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में भारत की जो मैरीटाइम पावर है वो एक बड़ी भूमिका में नज़र आ रही है ख़ास तौर से। और उसके साथ साथ जब समुद्री सुरक्षा की बात की जाती है उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण भारतीय नौसेना तटरक्षक बल का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, और उसी भरोसे को और ज़्यादा शक्ति और मजबूती देंगे ये तीनों युद्धपोत। इसमें INS नीलगिरी की अगर बात की जाए, इसका जलावतरण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं INS नीलगिरी, जिसको डिज़ाइन किया है भारतीय नौसेना युद्धपोत के डिज़ाइन ब्यूरो ने, और ये भी अत्याधुनिक तकनीक